please, in your heart. ताकि शुक्रगुजार हैं आपकी शाम के लिए एक बार फिर से। हम पिछले दिनों में इस मूसा के तंबू के पास में हमने अच्छा खासा समय बिताया है और बाहर के आंगन तक हम आ गए हैं। और हमने दूर से इस बिल्डिंग को जब देखा है, जब इस मूसा के तंबू को देखा है, तो हमको ये समझ में आया है कि इसके तीन हिस्से हैं। एक बाहर का आंगन है, एक पवित्र स्थान है और एक अति पवित्र स्थान। आज मैंने कोशिश करी है कि मैं एक ऐसी जगह से आपसे बात करूं जहां पर पीछे स्टेज की दीवार पर एक बच्चे ने, इनके चर्च के एक बच्चे ने पूरा टैबरनेकल ऑफ मोसेस पेंट किया हुआ है। हम निशातगंज चर्च में हैं और इनकी बैक वॉल के ऊपर ये जो आपको साबूस आईफोन करके दिख रहा है, इसमें उसने टैबरनेकल की बाहर की जो बाउंड्री है वो छोड़ करके बाकी सब बनाने की कोशिश करी है। और मालूम नहीं कितना साफ दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस जुनून के लिए, इस खुशी के लिए जो कि इस कलीसिया के जवान में है। मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरे से आपको दिखा सकूं, फोन के कैमरे से दिखा सकूं, अगर मेरा कैमरा ठीक से काम करे तो। ये मैं निशातगंज चर्च में हूँ और आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस। ये बाहर की वेदी बनाई है, पीतल की वेदी, और इसके ऊपर उस बच्चे ने पूरी क्रॉस पेंट करी है, दिखाने के लिए कि ये वेदी हमको सलीब को दिखाती है। हम लोग ने यहाँ पर काफी टाइम अच्छा बिताया। ये चार सींग आपको दिख रहे हैं। क्या कोई बता सकता है दिख रहा है कि थोड़ा बहुत तो दिख रहा Yes, होगा? yes, Yes, दिख we रहा है can see. भैया। हाँ, दिख रहा है। तो इससे जरा सा आगे बढ़ते हैं तो ये वो पीतल की हौदी है जिसमें हम खुदा के घर के अंदर जाने से पहले अपने हाथ और अपने पांव धोते हैं, जहाँ पर हम पिछली दफा थे। और उसके बाद जब जाते हैं तो ये पूरी जो बिल्डिंग है, जिसको हम टैबरनेकल कहते हैं, दो हिस्से में है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ये पवित्र स्थान है, कट करके बनाया गया है। ये उसकी एंट्रेंस का एक कर्टन है। ये ऊपर के ये कवरिंग्स हैं, ये चार कवरिंग्स हैं, 1 2 3 4 करके उसने पेंट करी है। जो आप अंदर जाएंगे तो आपको दाहिने हाथ पर एक ऐसी मेज दिखेगी जिसपे रोटियां रखी हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6, 12 रोटियां हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक कैंडल स्टिक है, जो कि सोने की कैंडल स्टिक है। उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक और वेदी है जिसको हम खुशबू की वेदी कहते हैं, जिसपे बखूर या खुशबू जलाई जाती थी, जिसका मतलब आपकी प्रेस, वर्शिप और इंटरसेशन है। और उसके बाद में ये एक और पर्दा है। ये वो पर्दा है जो उस समय दो टुकड़े हो गया था जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। और इस पर्दे के बाद आगे को एक और छोटा सा रूम है, 10 हाथ बाय 10 हाथ का स्क्वायर है, और उसको हम अति पवित्र स्थान कहते हैं, जहां पर वाचा का संदूक रखा है। ये वाचा का संदूक बनाने की कोशिश करी है उसने, और उसके ऊपर ये दो एंजल्स बनाने की कोशिश करी है। और चारों तरफ ये आपको ये बोर्ड्स दिख रहे हैं, ये बबूल की लकड़ी के बोर्ड्स, और उसमें सोना मढ़ा हुआ था। जो चर्च था अंदर से होली प्लेस और ये मोस्ट होली प्लेस, ये पूरा पोर्शन बबूल की लकड़ी के तख्ते थे जिनके ऊपर सोना मढ़ा हुआ था। और बहुत अच्छे से इस बच्चे ने डिटेलिंग करी है कि ये जो तख्ता है, तख्ते के नीचे के हिस्से में ये चांदी थी। हमने जो बाहर का आंगन देखा है, बाहर के आंगन के खंबे जो थे, उन खंबों में नीचे पीतल था और ऊपर चांदी थी। पर जब हम पवित्र स्थान में आते हैं तो वहां के जितने भी पिलर्स हैं, उन पिलर्स में नीचे चांदी है और उसके ऊपर
सोने के पिलर्स हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये एक पिक्चर बनी हुई है, और अगर इसको हाईलाइट कर दिया जाए तो हम लोग जब बात करेंगे तो आपको इसमें से दिखाई देता रहेगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। सो प्रेज द लॉर्ड। ये साहू भाई का आईफोन, इसको पिन कर दिया जाए मेहरबानी से, और हम खुदा कलाम में से पढ़ेंगे, और मैं पढ़ूंगा निर्गमन उसका 26 बाब और उसकी 16वीं आयत। निर्गमन उसका 26 बाब उसकी 16वीं आयत, जहां पर ऐसा लिखा है कि 15वीं आयत कि फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाना। आज हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, कि जो स्ट्रक्चर था वो किस चीज का था। और वो तीन तरफ से दीवारें हैं, और दीवारों के ऊपर चार तरह के पर्दे पड़े हैं जिससे वो कवर्ड था। तो हम इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि 26 बाब उसकी 15वीं आयत में, निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो चूलें हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते दक्षिण की ओर के लिए हों। 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। जब हम पवित्र स्थान में आ जाते हैं तो पवित्र स्थान में बेस चांदी है। बाहर के खंबे में बेस पीतल था। अंदर के खंबे में, चर्च के अंदर के खंबे में बेस चांदी है। ये कौन से खंबे हैं? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए उसको मैं अपने घर के अंदर एक सुतून बनाऊंगा। बबूल की लकड़ी हमें और आपको दर्शाती है जंगल की लकड़ी जिसमें गांठें हैं। और खुदा ने मूसा से कहा था अपनी टीम के साथ में जाना और बबूल की लकड़ी को सीधा बनाना। अब हम और आप बबूल की लकड़ी हैं। कितने लोग खुदा के खादिम बनना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। जितने वीडियोस मुझे दिख रहे हैं ये सब के सब प्रेयर वॉरियर्स हैं, या कहीं ना कहीं से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो जिनके वीडियोस खुले नहीं हैं, पर उनमें से भी बहुत से लोग खुदा की खादिम खादिमाएं हैं। जब आप खुदा की खिदमत करते हैं, बबूल की लकड़ी को सीधा करना, गांठें सीधी करना। किसकी किसकी गांठें सीधी करी गई पिछले दिनों में? जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हमारी गांठें दिख जाती हैं। और वो गांठें, अगर आपने जंगल में बबूल की लकड़ी देखी है तो आपने देखा होगा कि वो पेड़ सीधा उगता ही नहीं है, ऐसे चलता है, फिर ऐसे घूम जाता है, फिर ऐसे घूम जाता है, फिर ऐसे घूम जाता है। भाई साहब, चर्च में आप जब काम करना शुरू करेंगे, किसी की जिंदगी में काम करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा खुदा बाप तुमने बबूल की लकड़ी क्यों चुनी थी। क्योंकि हम सब के सब बबूल की लकड़ी, नहीं नहीं नहीं, आप लोग नहीं है, आप लोग नहीं है, मैं हूं। आप लोग तो टीक की लकड़ी हैं, या आप लोग शीशम की लकड़ी हैं, पर मैं बबूल की लकड़ी हूं। हम सब बबूल की लकड़ी के समान है। उसने कहा बबूल की लकड़ी लेना, उसको सीधा बनाना, और सीधा बनाने के बाद में उसके ऊपर सोना मढ़ना। हम जब खुदा के घर में आते हैं तो हमारे ऊपर सोना मढ़ा जाता है। हम जब खुदा के घर में आते हैं तो उसकी उसकी ग्लोरी आपके चेहरे के ऊपर ऐसी चमकती है कि फिर आपका चेहरा फर्क हो जाता है, आपकी बातें फर्क हो जाती हैं। जितने लोगों के ऊपर जो सीधे किए गए हैं, जो जंगल की लकड़ी हैं और सीधे किए गए हैं, और आपके ऊपर सोना मढ़ा गया है, आपको वो प्रोसेस अच्छा नहीं लगता है जब आप और हम सीधे किए जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र करें इस बात के लिए कि उसने सोना इसलिए मढ़ा है ताकि हम उसके घर के अंदर एक खंबा बन सके। जब आप इस खंबे को देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं खुदावन, मैं तो किसी लायक था नहीं, पर तूने मुझको जो जंगल की लकड़ी है, तूने मुझे अपने घर में ला करके मेरी गांठों का इलाज किया है। और मैं चाहूंगा कि इस टैबरनैकल की स्टडी में जिस जगह पर जो स्टेशन आए, आप उसी समय पर खुदा की शुक्रगुजारी या खुदा से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। नहीं तो ढेर सारी बातें होती हैं एक सेशन में और आप मिस कर जाएंगे। आप चाहें तो मेरे साथ में कह सकते हैं, खुदाबंद हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझको जंगल से चुना, जंगल की लकड़ी,
बहुत सी गांठें, खुदा बाप वो गांठें ना तो मेरे माँ बाप ठीक कर सकते थे ना मैं ठीक कर सकता था, पर खुदावन जब तेरे घर में आते हैं तो तू ऐसी मेहरबानी करता है, ऐसी सॉफ्टनेस पैदा करता है, ऐसी नमी पैदा करता है कि हमारे अंदर से गांठें निकल जाती हैं। पिछले दिनों में सिस्टर अभिलाषा किसी एक मीटिंग में थी और कह रही थी कि जब खुदा की हुजूरी की बारिश होती है तो जैसे बारिश जब होती है तो मिट्टी मुलायम हो जाती है और मिट्टी में से वो जंगली पौधे निकालना आसान हो जाता है। जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हमारी गांठों को वो ठीक करता है, सीधा करता है। और अगर अभी भी गांठें बाकी हैं, फिर कहूंगा कि आप में से बहुतों की तो सब ठीक हो चुकी हैं, तो मेरी बहुत सी बाकी हैं। तो मैं खुदा से ये कहना चाहूँ, खुदा बाप जब तुम्हारी हुजूरी में आऊं, मेरी गांठों का इलाज करना, सीधा बोर्ड बनाना और मेरे ऊपर सोना मढ़ा जाए। इन एवरी मीटिंग व्हेन आई गो, मेरे ऊपर उसका सोना ना छुए, उसकी ग्लोरी ना छुए, मेरे ऊपर उसकी ग्लोरी छू करके कुछ मर ना जाए, तो उससे फायदा नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब में लिखा है कि जब हम सबके उघाड़े चेहरे से उसकी उसकी महिमा ऐसे प्रकट होती है जैसे कि दर्पण में, तो हम उसी के द्वारा जो कि आत्मा है उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एवरी टाइम हम एक मीटिंग में जाते हैं, एवरी टाइम जब आप घर में दुआ कर रहे होते हैं, एवरी टाइम जब आप अपने फोन में कोई एक वीडियो लगाते हैं और कोई मैसेज सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, उसकी महिमा आती है तो उसकी महिमा आकर के आपके चेहरे को छूती है। और मुझे ये वाली बात कहने में बिल्कुल भी एतराज नहीं होगा कि जब जब उसकी महिमा आती है तो वो आपसे छू जाती है। हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो अपनी जिंदगी में अनुभव किया है गोल्डन डस्ट का या फेदर्स का। और पास्टर रेमंड और अभिलाषा तो उस जगह साल में एक दफा जरूर ही जा पाते हैं जहां से ये सब चीजें बहुत पब्लिश हुई हैं बिल जॉनसन के चर्च में, कि जहां पर खुदा की हुजूरी ऐसी दिखती है जैसे कि गोल्ड डस्ट, ऐसी दिखती है जैसे कि फेदर्स। हमको रूहानी तौर से दिखती नहीं लेकिन हो रही है। उसने ये कहा था कि जब तुम कहीं पर जाना और वहां जाकर के सलाम करना, अगर वो जगह वो इस लायक नहीं होगी तो तुम्हारा सलाम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, और जहां तुम स्वीकार ना किए जाओ वहां अपने पैरों की धूल झाड़ देना, क्योंकि वो धूल गवाही देगी। इसका मतलब जहां आप जाते हैं वहां आपके पैरों की धूल से वहां पर कुछ जुड़ जाता है। तो जब हमारे पैरों की धूल से जो खुदा की हुजूरी में रहे कहीं जुड़ जाता, कहीं दिख जाता, कहीं पर उसका निशान छूट जाता, तो सोचिए जब हम खुदा की प्रेजेंस में जाते हैं और ऐसी इबादत में जाते हैं जैसी इबादतें हमारे दरमियान होती हैं, तो उसका जलाल हमारे ऊपर आता है। और उस टाइम क्या हो रहा होता है, आप और हम जो कि बबूल की लकड़ी, हमारे पास सोना मढ़ा जा रहा है। अगर आपको हमें ये याद हो कि चर्च सर्विस में क्या होता है तो हमको कोई रोकेगा नहीं, हम दौड़ के जाएंगे इबादत में। कि तुम्हें क्या पता है इबादत में क्या होता है, तुम सोचते हो खाली गाना गाया जाता है। पर जब खुदा की हुजूरी होती है तो उस समय पर मेरे ऊपर सोना मढ़ा जा रहा होता है और मैं अंश अंश करके उसमें बदल रहा होता हूँ। हमने तो ये टैबरनेकल क्लास की 3 चाबियां बनाई है और आपसे शेयर किया है। पहली चाबी है कि मैंने एक वर मांगा है कि मैं उसकी मनोहरता पर ध्यान दिया करूंगा, और मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल जब किया तो खुदा ने मुझे वहां पर पहुंचा दिया। और तीसरी आयत कि अगर मेरे अंदर अभिलाषा होगी तो मैं उसकी बातों को और लेने पाऊंगा। तो आज की शाम में यहीं से जहां से शुरू करें कि खुदाबंद, हमने तो जंगल की लकड़ी हमने सोचा भी नहीं था, पर खुदा तूने हमारे लिए ऐसा सोचा है कि जो जय पाए मैं उसको अपने घर में सुकून बनाऊंगा। जितने लोग दुआएं करते हैं, जितने लोग खुदा के से जुड़े हुए हैं, जिनके दिल के ऊपर बोझ होता है, जो जूम मीटिंग में ठहर नहीं पाते कि मीटिंग का टाइम हो रहा है, जो चर्च के लिए ठहर नहीं पाते, आपके दिल के अंदर कोई चीज जोश मारती है, आपको खुदा ने, हमको खुदा ने अपने घर के अंदर के लिए बनाया है और अपने आप को बताया खुदाबंद मेरी जिंदगी के ऊपर सोना मढ़ा जाए। और ये खंबे, इसमें नीचे लिखा है कि उसके नीचे चांदी हो। मैंने पढ़ के आपको बताया था, आप इस पैसे से पढ़ सकते हैं। चांदी का मतलब कि उद्धार के बाद जो हमने खुदा में ग्रो किया। बाहर का खंबा बताता है कि एक ऐसी जिंदगी जो हमें ऊपर उसके खंबे के ऊपर चांदी थी कि जो हमें उद्धार तक पहुंचाए। पर उद्धार तक पहुंचने के बाद हमने खुदा में क्या हासिल किया, उद्धार पहुंचने के बाद हमने खुदा में क्या जाना। अगर खाली उद्धार प्राप्त कर लिया और बैठे हैं तो ये काफी नहीं है। पर उद्धार पाने के बाद में, यीशु मसीह को जानने के बाद में, गॉडलीनेस में, खुदा की बातों में हमने क्या हासिल किया। खुदा कलाम बताता है कि लोग तुम्हें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, कि खुदा ने हमसे बातें करी हैं और उसके भेदों के बारे में हमको पता है, और वो वाली चीज हमारे लिए सोने के समान।
सोने के मड़ करके खंबे बनाए जाएं, और ये खंबे एक के बगल में एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके खड़ा कर दिया जाए, और ऐसे करके 3 हिस्से बना दिए जाएं। मैं और आगे पढ़ूंगा खुदा कलाम में। 26 बाब उसकी 21वीं आयत। चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक खंबे के नीचे दो दो कुर्सियां। और दो कुर्सियां का मतलब कि हमको जब खुदा के घर में आए तो हमको पता हो, अपने उद्धार को दोबारा चेक कर लीजिए। अगर आप होली प्लेस को एंजॉय करना चाहते हैं और आप अपने उद्धार के बारे में केयरलेस हैं, अगर आपको ये ध्यान नहीं कि मेरा उद्धार हुआ है और मुझे अपने उद्धार को ठीक रखने की जरूरत है, तो हम पवित्र स्थान को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर दो कुर्सी मतलब कि अपने आप को 2 बार चेक कर लेना कि खुदावंद, हम अपने आप को, वो जो जहां लिखा है कि तुम्हारा एडवर्सरी, तुम्हारा जो दुश्मन है वो एक सिंह की तरह ढूंढता फिरता है, उसी के पहले लिखा है अपने आप को ढूंढना और चेक करना कि खुदावंद हम तुम्हारे साथ में हैं, बने हैं कि नहीं बने हैं। और दो कुर्सियां बन चांदी की, उसके ऊपर सोने का ये पिलर हो। और उसके बाद आगे कहता है 22वें पद में कैसे जोड़ें, 23वें पद में कैसे जोड़ें, 24वें पद में कि नीचे से 2 भाग के हों, 25वें पद में 8 तख्ते ऐसे हों, 26वें पद में लिखा है कि फिर बबूल की लकड़ी के बेंड़े बनवाना, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंड़े। कि जब हम एक खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, चौथा खंबा, 5वां खंबा ये सब खड़ा करेंगे तो ये जुड़ेंगे कैसे? इस हर खंबे के पीछे, अब ये समझा पाना ऐसे शायद मुश्किल होगा, डायग्राम बना करके बता पाना इजी होता, कि ऐसे बताता हूं कि ये जैसे ये मेरे फोन में ये रिंग है, ये रिंग अगर ऐसे खड़ा हो और ऐसे ढेर सारे फोन हो, और इन सब के बीच में से एक बार पास कर दिया जाए, एक डंडा पास कर दिया जाए, तो ये सब के सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे एक, उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा, उसके बगल में चौथा, ऐसे खंबे बनाना। और हर खंबे में एक यहाँ पर एक 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 कुंडा हो, बीच में कुंडा हो, नीचे कुंडा हो, ये 3 कुंडे में से आर पार डंडे पास किए जाएं, 5 डंडे पास किए जाएं, तो एक दीवार बन गई। दूसरी तरफ सब खंबे खड़े किए जाएं और उनको जोड़ने के लिए 5 खंबे इन जो गोल वो रॉड्स हैं उसमें से डाला जाए तो वो खड़े हो जाएंगे। और तीसरी तरफ ये 5 क्या है? ये 5 हमें जोड़ने के लिए, हम लोगों ने इसके पहले बात करी है कि ये 5 तरह की सेवाएं हैं जो हमको एक दूसरे के साथ जोड़ करके के साथ में वर्शिप टीम करके जुड़े हैं। पर चर्च के अंदर जुड़े हो कि खुदावन हमारा गोल तुम्हारे गोल से टच करे। एक खंबा हैं, सेवक लोग हैं, हम हंसी मजाक करेंगे ठीक है, हम बाकी सब काम करेंगे ठीक है, लेकिन हमारा एक दूसरे से जिस चीज से हम जुड़े हैं वो खुदाइयत हो, वो गॉडलीनेस हो, वो खुदा की बातें हो, वो खुदा की चीजें हो, वो खुदा की खुशी हो, वो खुदा का जलाल हो, कि हम एक दूसरे से जुड़े हो तो खुदा के जलाल से जुड़े हो। दुनिया में हम कहते हैं कि फेविकॉल का जोड़ बहुत मजबूत जोड़ होता है, पर यूहन्ना की इंजील बताती है कि सबसे कस के अगर कोई 2 चीजें जोड़ी जाती हैं तो वो परमेश्वर की महिमा से जोड़ी जाती है, खुदा के जलाल से जोड़ी जाती हैं। अपने चर्च में देखिए कि जो बच्चा आकर के खुदा के नाम को जलाल देता है, पूरा चर्च उससे जुड़ जाता है। वो व्यक्ति जो अभी चर्च में आए हैं और उसने साल 2 साल में आकर के अपनी जगह बनाई और आकर के वो कोई खुदा के नाम को जलाल देने लग गया, ऑल द चर्च गेट्स कनेक्टेड। बहुत से लोग कहेंगे भाई साहब आपने हमें नहीं जोड़ा चर्च के साथ में। हमारा हमारा काम जोड़ने का नहीं होता, जुड़ते तो आप एक दूसरे से उसके जलाल से। एक खंबा दूसरे खंबे से सोने से जुड़ा हो और पीछे से सेवाओं से जुड़ा हो, कि ये 5 तरह की सेवाओं से जुड़ा हो, अपोस्टल से और प्रॉफिट से, इवेंजलिस्ट से, पास्टर से, टीचर से, कि किसी ढंग से हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ये सेवाएं हमको रोके हुए हैं। पर हमारा एक दूसरे से कनेक्शन गोल्ड का है। जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़े हों कि खुदावन तुमने हमको गोल्ड से जोड़ा है। तो ये 3 तरफ के खंबे हैं। अगर आप इन खंबों के पास आकर के खुदावन से बात करके कहना चाहते हैं, खुदावन मैं क्या और मेरा घराना क्या, जो तूने मुझ पर ऐसी मेहरबानी करी। बिशप माइकल एक वर्स यूज करते हैं
और वो कहते हैं कि हम पर बड़ी दया हुई है जो ये सेवा हमको मिली है। आपको जो भी सेवा मिली है, क्या आप इस वाली सेवा के लिए खुदावंद के पास आकर कह सकते हैं, खुदाबंद मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझ बबूल की जंगल की लकड़ी को लेकर के अपने घर में एक खंबा बनाया है। ना मैं लायक खुदावंद, ना मेरा घराना इस लायक, पर प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे चर्च के बच्चों को, जो कलीसिया में लोग आते हैं खुदावंद, तू कैसे करके उनको चुन लेता है, कैसे खुदावंद उनको अपने घर में एक ऐसा खंबा बना देता है, ना सिर्फ उद्धार का अनुभव देता है, पर उद्धार के बाद खुदावंद उनके ऊपर सोना मरना शुरू कर देता है। और ये सोने मरने के बाद में एक दूसरे के साथ में ऐसे खुशी के साथ में जुड़े होते हैं, ये मिलकर के एक बिल्डिंग बन जाते हैं। और ताकि ये तेरा काम कर सके अपने चर्च में भी, खूब खुश होइए कि जब आप देखिए लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, हंसी मजाक से खाने की मेज पे पिकनिक में जुड़े हैं, पर ये दिल में रखिए खुदाबा, एक दूसरे से जुड़े हों तो इनका सोना उनके सोने से छू रहा हो। तो ये तीन तरफ से जो आपको बिल्डिंग में हमने देखा है कि तीन तरफ से दीवारें बनाना, और इस दीवारों के ऊपर उसने कहा ऐसे 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 चार पर्दे डालना। एक पर्दा सफेद रंग का, उसके ऊपर एक और पर्दा कोई और रंग का, उसके ऊपर एक और पर्दा, उसके ऊपर एक और पर्दा, ये चार पर्दे डालना ताकि वो बिल्डिंग मजबूत रहे। हम बात करने जा रहे हैं अब इन पर्दों के बारे में, और ये भी आपको खुदा कलाम में इसी 16वें पद में इसी इसी चैप्टर में मिलेगा। सबसे ऊपर वाला जो पर्दा था वो था सुइसों की खाल का पर्दा। सबसे ऊपर जो पर्दा था वो एक जानवर होता है बिच्छू, बिच्छू की खाल का पर्दा। सबसे सबसे टॉप पे बिच्छू का रंग भूरा होता है, काला होता है, गंदा सा होता है, उसकी खाल का पर्दा सबसे ऊपर पड़ा था। उसके नीचे एक और पर्दा पड़ा था जिसको हम कहते हैं रैम्स स्किन डाइड रेड, के मेढ़े की खाल का पर्दा, लाल रंग से रंगा हुआ मेढ़ा, जो वो मेढ़ा जो अब्राहम अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए गया था, और खुदा ने जब उसकी कुर्बानी को ग्रहण कर लिया तो कहा ठहर जा, और उसने बगल में देखा तो एक मेढ़ा देखा, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खाल, उसके नीचे बकरी के बाल का पर्दा, ये तीसरा पर्दा था, और चौथा था सफेद रंग की लिनन का पर्दा या सूक्ष्म सनी का पर्दा, जो हमने बाहर भी देखा है। अब ये चार पर्दे जो पड़े हैं, इन चारों पर्दों का मतलब मैं जब समझता हूं तो मुझे और अच्छा लगता है। एक आयत है जो आज आराधना जब हमारे ग्रुप में सुबह ये डालना मांग रही थी, तो उसने कहा भैया मैं ये आयत डालूं, और फिर वो आयत ना डालकर कोई और आयत डाली, पर मैंने कहा कि नहीं, यही वाली आयत इस वाले टाइम के लिए जरूरी है, जहां पर लिखा है कि जब हम उसकी तरफ देखें, या शायद 53 में लिखा है जब हम उसकी तरफ देखें तो उसमें कोई सुंदरता नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है। आप दूर से देखेंगे चर्च बिल्डिंग को तो आपको दिखेगा ये ऊपर एक ऐसा काल भूरे और काले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है, उसके अंदर सारी खूबसूरती है। दूर से आप खुदा की चीजों को देखेंगे तो आपको उसमें कोई सुंदरता दिखाई नहीं देगी, पर जब आप नजदीक आएंगे, जब आप गौर करेंगे, जब आप निहारेंगे खुदा की बातों को, तब आपको लगेगा कि खुदावन तुम्हारी चीजों से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो सबसे ऊपर ये जो सुइसों की खाल है, ये हमको पुराना अहदनामा या ओल्ड कवेनेंट दिखाता है। जब आप खुदा के घर में आइए तो ओल्ड कवेनेंट, सबसे ऊपर ओल्ड कवेनेंट दिख रहा है। सबसे ऊपर पर्दा आपको इस बिल्डिंग में हमने दिखाया था, ये चार रंग आपको दिख रहे हैं। अगर आप दूर दूर से देख रहे हैं, साबू भाई के आईफोन के नाम का जो पिक्चर है, उसमें सबसे ऊपर एक भूरे रंग का है, फिर एक लाल रंग का है, फिर एक वाइट है। तो सबसे ऊपर जो भूरे रंग का है, गंदा सा है, ये पुराने अहदनामे को दिखाता है। उसके नीचे जो लाल रंग से रंगा हुआ मेढ़े की खाल का पर्दा है, वो नए नियम को दिखाता है। नया नियम पता नहीं हिंदी में क्यों बोलते हैं, ओल्ड कवर्नेंट और न्यू कवर्नेंट, पुरानी वाचा और नई वाचा। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने कोई पुरानी चीज को रद्द नहीं किया, बल्कि पुरानी वाचा को उसने और मजबूत किया है। अब आप मुझसे पूछिए कि बाइबल है और बाइबल में ये
पुराना नियम है और नया नियम है, ओल्ड कवनेंट है, न्यू कवनेंट है, पुरानी वाचा है, नई वाचा है। आप मुझसे पूछिए पुरानी वाचा क्या है, तो अब मैं ढेर सारी बातें आपको बता सकता हूँ पुराने नियम के बारे में, कि पुराने नियम में ये था वो था। पर अगर कोई एक बात आपको बताना चाहूँ, अगर आप मुझसे पूछिए कि पुरानी वाचा, पहली वाचा को आप अगर एक सेंटेंस में बताना चाहेंगे तो वो क्या है, मैं कहूंगा पुरानी वाचा वो है जो खुदा ने अब्राहम से वायदा किया, और अब्राहम को बाहर निकाल करके उससे कहा कि तू समुंदर की रेत को देख और तू आसमान के सितारों को देख। उत्पत्ति और उसके 13वें अध्याय उसके 16वें पद में, उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय उसके 5वें पद में, जहां वो बाहर निकाल करके अब्राहम से कहता है कि तू समुद्र की रेत को देख, अगर तू इसको गिन सकता है तो तेरी ब्लेसिंग इतनी होगी। पूरा पहला वायदा जो खुदा ने हम इंसानों से किया है, वो क्या वायदा किया है कि समुंदर की रेत का मतलब दुनिया की अनगिनत आशीषें। मैं फिर से बोलूंगा कि अब्राहम से उसने जो वायदा किया, मुझसे पूछिए आप तो मैं बोलूंगा कि पूरा पूरा पुराना नियम इसी बात पर केंद्रित है कि खुदा इंसान को दुनियावी और रूहानी दोनों आशीष देना मांगता है। उसने अब्राहम से कहा बाहर निकल करके समुंदर की रेत को देख, और समुंदर की रेत को अगर तू गिन सकता है, रेत को गिनने का मतलब कि दुनिया की इतनी आशीष, इतनी आशीष, इतनी आशीष जो आपके गिनने से बाहर। खुदा ने इंसान से, हमसे और आपसे ये वायदा किया है, और उसके साथ साथ उसने खाली दुनिया का वायदा नहीं किया, उसने ये भी कहा कि तू आसमान की तरफ देख और अगर तू सितारों को गिन सकता है, कि उसने मेरे लिए दुनिया की आशीष रखी है और आसमान की आशीष रखी है, और उसने दुनिया की आशीष अनंत रखी है, अनगिनत रखी है, और उसने आसमान की आशीष भी अनंत और अनगिनत रखी है। मुझे और आपको जो अनुभव होते हैं मसीह होने के बाद, विश्वासी होने के बाद, या खुदा के साथ ईमानदारी से चलने के बाद में, आपकी तस्वीर बदल जाती है। आपको लगता है खुदा बाप तुमने हमें ब्लेस करने के लिए बुलाया। बहुत से मसीही लोग इसको इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इस ब्लेसिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहते हैं नहीं नहीं साहब हमारे लिए नहीं रखी है, हमें तो कम में रहना है। पर खुदा ने आपको किसी भी तरह से कम में रहने की बात करी नहीं है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो बाइबल मुझसे बहुत बड़ी आशीषों की बात करती है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि खुदा लिखा है कि वो कंगाल को घूरे में से उठा लेता है और उठाता जाता है घूरे में से, ताकि उसको अपने लोगों के साथ में बिठाए। मतलब दुनिया से वो निकाल करके वो ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग की बात करता है। मैंने अपना जीवन जब यीशु मसीह को दिया तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आई वॉज अ बॉय, मैं स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, तो मैं अक्सर करके बाइबल की बातों को पढ़ करके कुछ कुछ सवाल पूछता था। तो मैं पूछता था खुदा तुमने अब्राहम को जब बुलाया तो ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें आशीष पर आशीष दूंगा, खाली इतना कह देता आशीष दूंगा। पर मुझे बाद में समझ में आया कि आशीष पर आशीष पर आशीष पर आशीष पर आशीष पर आशीष पर आशीष गिनते ही जाओ। उसने आपके लिए जो छूट गए, उद्धार का मतलब कोई बहुत वैसी वाली चीज नहीं है जिसको आप सोचे कि कोई धार्मिक चीज है। उद्धार का मतलब छूट गए। उद्धार का मतलब जिन बंधनों से बंधे थे छूट गए, जिस गुनाह से बंधे थे छूट गए, जिस श्राप से बंधे थे छूट गए, जिसने हमको कैद करके रखा था, जिन बातों ने, जिन आतों से उनसे छूट गए। उनसे छूटने के बाद में अब क्या रखा है? जब हम बाहर के आंगन में खड़े होते हैं और पीतल की वेदी पे खड़े होते हैं जहां हमारा छुटकारा होता है, और जब आगे आते हैं और उस पीतल की हौदी में अपने आप को देख करके अपने हाथ पैर धो रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है? हम छूट रहे हैं। छूटने के बाद में क्या रखा है? मेरे सामने की एक बिल्डिंग रखी जो सबसे ऊपर से जब मैं देख रहा हूं तो कह रहा हूं खुदा बाप ने मेरे लिए आशीष पर आशीष रखी है। दुनिया की आशीष बे इंतहा और खुदा की आशीष बे इंतहा। पादरी बनने के बाद में हमने अपना जीवन जब यीशु मसीह को दे दिया, हमने साहू भाई के चर्च में बैठे हैं, सामने बैठे हैं साहू भाई, हमने साहू भाई ने जो अपनी जिंदगी खुदा को दे दी कि हम खुदा काम करेंगे, तो मैं सोचता था नहीं नहीं हमारे लिए तो एक थोड़ी कम की जिंदगी है, एक छोटी जिंदगी है, हमें सब कुछ नहीं चाहिए है, हमारे लिए सब कुछ नहीं होगा। बट आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड कि खुदा बाप ने हमारे लिए कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि रखना छोड़ी। वो सब आपको देता नहीं कि आप स्पॉइल ना हो जाए, पर है वो सब आपकी।
है वो सब आपकी है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह आपको छुड़ा देगा सब चीजों से जिनसे आप बने हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी ब्लेसिंग आपकी है, सारी दुनिया की चीजें, सारी आसमान की चीजें आपकी हैं। ये पुराना वायदा है। पुराना वायदा अपनी ताकत से कोई आदमी पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए उस पुराने वायदे को, ओल्ड कवेनेंट को पूरा करने के लिए न्यू कवेनेंट आया। पहले वाली परत जो सुइसों की खाल है, उसको पूरा करने के लिए नीचे एक और खाल आई, जो कि लाल रंग की मेढ़े की रंगी हुई, मेढ़े की लाल रंग से रंगी हुई खाल आई, जो कि यीशु मसीह का खून है। मुझे अच्छा लगता है ये हिस्सा पढ़ करके हर बार जब महीने का पहला इतवार होता है, और जब मैं पढ़ के खुदा कलाम से बताता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारी तोड़ी गई। और जब प्याले की बात आती तो मुझे ये वाली बात कहने में बहुत अच्छा लगता है कि उसने कहा ये प्याला मेरे खून में नई वाचा है। ये उसको पूरा करने के लिए है। बाइबल इज वेरी सिंपल। अगर आप समझने की कोशिश करिए, कॉम्प्लिकेट ना करिए, तो बिल्कुल साधारण है। बाइबल साधारण तरह से ये बताती है उसने इंसान को बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि हमारे दिमाग में जो इब्लीस ने बता दिया है कि तुम सफर करोगे, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम इसके लिए तरसोगे, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं रखी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो आपको नहीं देना मांगता। उसने अब्राहम से कहा तू समुंदर की रेत गिन ले, ये इतनी तेरी ब्लेसिंग होगी। और हम जब अपनी ब्लेसिंग को गिनते हैं तो हम पाते हैं खुदा बाप तुमने हमको इतनी ब्लेसिंग दी है, और बाकी जब आपको चाहिए होगी वो खुदा अपने बच्चों को देगा। जैसे आपने बच्चों को हर चीज दे नहीं देते, आपने उनके लिए सोने की गहने ला करके रखे हैं, उनके लिए पैसे रखे हैं बैंक में, पर आप सब अपने बच्चों को ऐसे हाथ में नहीं दे देते जब उनकी जरूरत होती है। हमको पता है खुदाबंद पुराना वायदा कि तुमने हमारे लिए ये रखा कि खुदावंद दुनिया की बेशुमार, देखिए ये थोड़ी देर लगती समझने में, मैं इसलिए यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ क्योंकि चर्च में आने के बाद, यीशु मसीह को की मदद से अपनी जिंदगी अच्छी करने के बाद भी हमें समझने में बहुत बार बहुत देर लगती है कि खुदा बाप ने हमारे लिए दुनिया की सब ब्लेसिंग रखी है। ये नहीं कि आप उसके पीछे दौड़ जाइए, पर आपके दिल दिमाग में पता हो कि माई गॉड हैज कॉल्ड मी लाइक एब्राहम। जैसे अब्राहम को उसने बुलाया, ऐसे ऊंचे उसने मुझे बुलाया है दुनिया की सब ब्लेसिंग के लिए। पर खाली दुनिया की ब्लेसिंग के लिए नहीं बुलाया है मेरे अजीजों। खाली उसने आपको इसलिए नहीं बुलाया है ताकि आपको दुनिया की ब्लेसिंग मिले, पर उसने आपको इसलिए बुलाया है, उसने अब्राहम से भी कहा अब ऊपर देख, और आसमान के सितारों को अगर तो गिन सकता है। जरूरी है कि मेरे और आपके पास में दुनिया की ब्लेसिंग के साथ आसमान के भी भेद हों, आपको बाइबल की बातें समझ में आए, चर्च में क्या हो रहा है समझ में आए आपके पास में। जब आप जमीन पर देखें तो खाली जमीन ही की आशीष ना बटोरिए, ऐसे ऊपर देखिए और कहिए खुदावंद वहां की ब्लेसिंग चाहिए, वहां की, और कितनी चाहिए है। कितने सितारे उसने, कितना रेवलेशन उसने रखा है आपके लिए, कितना प्रकाशन उसने आपके लिए रखा है। उसने कहा है कि हर रोज मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा बल्कि खुदा की बातें, उसका प्रकाशन। मैं अक्सर करके कहता हूं कि मैं पहले सोचता था कि खुदा बड़ा खतरनाक है, उससे दूर रहने की जरूरत है। पर जब मैं करीब गया और उससे बातें करना शुरू किया तो मुझे पता चला ही इज अ वेरी टॉकेटिव गॉड। वो आपसे बहुत सी बातें करना मांगता है। ये मैंने डायलॉग अपने चर्च में बोलना शुरू किया, ही इज अ वेरी टॉकेटिव गॉड, कि वो आपको इतनी बातें बताना मांगता है जैसे कोई दोस्त। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमको दास नहीं कहा बल्कि मैंने तुमको दोस्त कहा है। और दोस्त अपने बाप के घर की सब चीजें आपको दिखाना मांगता है। जब आप दोस्त के घर जाते हैं तो दोस्त हर कमरे में ले जाना मांगता है, देखो तुम्हें मैं अपने पापा की ये चीज दिखाऊं, पापा की कार दिखाऊं, देखो यहाँ गैराज दिखाऊं, देखो ड्राइंग रूम दिखाऊं, देखो तुम्हें ये वाली चीज। ऐसे ही यीशु मसीह हमको और आपको आसमान की इतनी चीजें आपके पास हो, इतनी चीजें आपके पास हो। ऐसा मसीही होना अच्छा नहीं है जिसके पास में दुनिया की सब ब्लेसिंग हो पर आसमान की कोई ब्लेसिंग ना हो। हमारे पास में आसमान बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ओ बिल्कुल काला, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, पर आसमान में भी आपको सितारे दिखाई दें, आसमान पर भी चीजें दिखाई दें, आप खुदा के भेदों के भंडारी हो, आप बता सकें ये ऐसे होता है, गिविंग से ये होता है, चर्च जाने से ऐसा होता है, यीशु मसीह के खून से ऐसा होता है, खुदा से बात करने से ऐसा होता है, जब खुदा का रूह आता है तो ऐसे होता है, जब ये खुदा की हुजूरी आती तो स्लेन इन द स्पिरिट ये होता है, खुदा विजन से और ड्रीम से ऐसे बात करता है। बे इंतहा इतनी आपके पास में बातें हो आसमान की कि आप गिन ना सके।
अब इनको रोकने के लिए हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, तो उसने कहा अगर तुम पुराने वायदे को तुम और हम मिलकर पूरा नहीं कर सकते तो चिंता ना करना, यीशु मसीह ने आकर अपना खून इसलिए बहाया ताकि वो ही पुराना वायदा आपके लिए पूरा हो सके। यीशु मसीह ने खून इसलिए बहाया ताकि आप सारी दुनिया के कपड़े छोड़ करके, सफेद कपड़े पहनकर, गहने गहने छोड़ करके उदास मुंह करके बैठे ना रहिए, बल्कि आपको पता हो खुदा बाप हम इन चीजों को छोड़कर रोजा रख रहे हैं, लेकिन है ये सब हमारी, और खुदा बाप आपकी जिंदगी। पता नहीं क्यों लोग प्रॉस्पेरिटी डॉक्ट्रिन और इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं, मुझे नहीं समझ में आया ये सब क्या बातें होती है। मुझे तो ये पता है कि जब आप खुदा की राह में चलेंगे वो कोई भली वस्तु आपसे अलग नहीं रखेगा, ये सब चीजें बल्कि आपके पीछे आ जाएंगी। ये लिखा है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ लगी रहेंगी, बनी रहेंगी। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसकी खोज करो तो ये चीजें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चेंज करिए आज कि मेरे लिए खुदावन तुमने सब कुछ खोल दिया है। What I want you to do is before आप खुदा के घर के अंदर जाएं, टैबरनेकल खुदा का घर है। रेमंड भाई थैंक यू, आपके फोन से ये टैबरनेकल दिख रहा है। आप बाहर के आंगन से जब अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने से पहले ये बाहर की खाल को देख करके खुदा बाप जाने से पहले आजाद हूं, छूट गया हूं, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं ये सब मेरे लिए है, सारा आसमान मेरे लिए है और सारी जमीन मेरे लिए है। यीशु मसीह से पिलातुस कह रहा था कि क्या तुझे पता नहीं जिसके सामने तू खड़ा है वो तुझे छोड़ भी सकता है, तुझे सजा भी दे सकता है। तो उसने कहा अगर तुझे आसमान से ना मिला होता तो मेरे मेरे दोस्त तुम ये वाली बातें बोल नहीं पाते। आसमान मेरा है, सब चीजें मेरी है। इट टेक्स टाइम, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, मुझे टाइम लगा ये सोचने में, कि मुझे टाइम लगा अपनी सोच को बदलने, मुझे टाइम लगा इस वाली बात को अपने दिल में रिसीव करने के लिए। आपकी दुआ बदल जाएगी जब आप जाएंगे खुदा की हुजूरी में, और आपको पता होगा दुनिया की सब ब्लेसिंग आपके लिए नहीं, तो आप गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे खुदा बाप अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम हमें ये चीज दे देना, और नहीं तो कोई बात ही, तुम नहीं दोगे तो हम ऐसे ही रह नहीं। आप जब आपका जब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा तो आपकी दुआ भी चेंज हो जाएगी। खुदावन है ये सब मेरा, चाहिए नहीं है, मुझे थोड़ा कमी चाहिए दूसरे से, कि खुदावा ऐसा ना हो कोई मुझसे जले, कोई कंपटीशन करे। आई डोंट वांट द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, आई डोंट वांट द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स लॉर्ड, बट आई नो ऑल दीज थिंग्स आर माइन। और खुदावन धन्यवाद कि तूने जमीन की और आसमान की सब चीजें, मुझे अच्छा लगता है ये देख करके कि बाहर का जो पर्दा है, जो सुइसों की खाल का पर्दा है, वो मुझे पुराना अहदनामा, ओल्ड कवनेंट, हिंदी में सही वर्ड नहीं है, पुराना नियम, पुरानी वाचा को दिखाता है कि खुदावंद ने मुझसे और मेरे पास्टर दास अब खुदा के पास में है। पास्टर जगदीश दास अक्सर करके ये वाली बात बोलते थे, और मैंने पहली बार उनके कान से सुना कि जो खुदा के लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए सब अच्छी चीज रखी होती है। और मैं कहता था खुदा बाप तुम्हारे लोगों के बच्चे तो, क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ने आते हैं, कहते खुदा बाप ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, ये क्या करेगा, ये कहाँ पहुंचेगा। पर हमको ये नहीं पता था कि ये तो दुनियावी ढंग से हम देख रहे हैं। पर दास अंकल की बात सही थी कि उसने हमारे लिए सब अच्छी चीजें रखी हैं। खुदा के लोगों, खुदा के घर के अंदर जाने से पहले अपने दिल को वहां तक पहुंचा करके खुदा बाप तूने मेरे लिए सारी जमीन और सारा आसमान रखा है। ये टैबरनेकल की मीटिंग जिसने शुरू करी है सिस्टर अभिलाषा ने, इनके साथ में खुदा बाप ऐसे ऐसे मुझसे करता है। एक दिन मैं कहूंगा अभिलाषा तुम खाली अपने मुझसे ही बताना कि जब खुदा बाप तुम्हें लेकर के जाता है तो एक चीज, एक दरवाजा बंद होता है और ये बड़े बड़े दरवाजे खुदा बाप ऐसे खोल देता है कि ये सब कैसे होता है। रूपा यू आल्सो स्माइलिंग, आई हैव हर्ड बिग थिंग्स, बिग टेस्टिमनीज गॉड हैज डन इन योर लाइफ। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं खुदा बाप ने मेरे चर्च में तो ऐसा मुआवजा किया। एक दिन मैं अपने चर्च में खड़ा होकर कह रहा था खुदा बाप हमारे जब बिल्डिंग नहीं थी, हम गया था खुदा बाप हमारे चर्च में सब लोग गरीब जैसे लगते हैं ना, क्या तो हमारे चर्च में हमेशा सब लोग गरीब लोग ही रहेंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है खुदा बाप हम गरीब लोगों के पादरी रहेंगे। मुझे क्या पता था खुदा बाप मुझे ये सिखाना मांग रहा था
कि अभी तुम नोट कर लो, देखो आज के दिन तुम नोट कर लो। और उसके बाद से चीजें बदलती शुरू हो गई। रेमंड ने आकर के खुदा की हुजूरी के मीनिंग्स हमको बताए कि खुदा की हुजूरी तुम्हारे चर्च में आने लगी है, और देखो तुम्हारे चर्च में सब चीज अच्छी होने लग जाएगी, और खुदा बाप ऐसे लोगों को अमीर बनाने लग जाएगा। और उसी साल में ढेर सारे लोग अमीर हो गए, किसी ने कार खरीद ली, किसी के एसी लग गया, किसी ने जमीन की बात करना शुरू कर दी। अरे हमें ताज्जुब है, अभी ये सब मोहल्ले वाले हमको हमको हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पादरी राजीव ने अपने लोगों को जमीनें दिलाई। भाई हाँ, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, तो खुदा की मेहरबानी है कि जहां खुदा की हुजूरी आती है वहां खुदा बाप ने, हमने तो खाली चर्च लैंड सोचा था, पर हमें क्या पता था कि उसके अगल बगल की सब जमीनों को खुदा बाप सब मसीहों को वो पैसे दे देगा कि लो तुम ये खरीदो। कहाँ कहाँ से ऐसे हिसाब किताब बन गए कि किसी की बहन ने उसको अपनी जमीन खरीद कर दे दिया, किसी के बैंक से कुछ हो गया, किसी की कोई आंटी ने अपने पैसे दे दिए किसी को कि तुम जाओ जा करके अपने कुछ डाउन पेमेंट कर देना, और बैंक्स ने फाइनेंस कर दिया, वो बैंक जो वहां की बात। God has kept blessing upon blessing upon blessing upon blessing। अगर आप वो आयत पढ़ें अब्राहम की, तो उसमें जोड़ दीजिएगा कि जब उसने कहा था मैं तुझे आशीष पर आशीष दूंगा, तो खाली आशीष पर आशीष नहीं, आशीष पर आशीष पर आशीष पर आशीष बोलते जाओ, आशीष पर आशीष अनगिनत। कि जमीन की रेत इतनी दुनियावी, और खाली दुनियावी नहीं, आसमान में देखकर खुदा बाप इतनी आसमानी, मेरी दम से नहीं होगा, मेरी ताकत से नहीं होगा, और मैं किसी लायक नहीं, मैं गलतियां करता। और वो इल्जाम लगाने वाला कहता है क्यों इसको मिले। सुनिए, इल्जाम को दूर करने के लिए खाली बाहर पुराने वाली खाल नहीं पड़ी है, सुइसों की खाल नहीं पड़ी, उसके नीचे लाल रंग की रंगी हुई खाल पड़ी है, जिसकी वजह से ये चीजें मेरे लिए हो जाएंगी। मेरी ताकत में नहीं हो सकती थी, मेरे अच्छे कामों से नहीं हो सकती थी, खुदा का वायदा मेरे लिए था पर वो पूरा नहीं हो सकता था, पर लाल रंग की रंगी हुई खाल की वजह से ये पुराना कवनेंट नए कवनेंट की ताकत पाकर के मेरे लिए ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग पैदा करता है। Are you excited about this? Are you happy about this? Can you believe this? क्या आप अपने आप को बता सकते हैं कि खुदा आपने मेरे लिए भी अब्राहम जैसी आशीष रखी है, पर मेरी ताकत से नहीं होगा, मेरी बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, वो सुइसों की खाल में इतनी ताकत नहीं कि पूरी कर दे, पर सुइसों खाल के नीचे एक लाल रंग की रंगी हुई मेढ़े की खाल है। वो मेढ़े की खाल मेरा यीशु मसीह है। उसके खून में उसने मुझसे वायदा किया है कि मैं तुमसे जो फायदा पुनः पहले किया था उसको पूरा करूंगा। ये प्याला मेरे खून में नई वाचा है, पुरानी वाचा को पूरा करने की। पुरानी वाचा क्या है मुझसे पूछिए, मैं बहुत गहरी बातें आपको बाइबल की नहीं बता पाऊंगा। मैं बताऊंगा पुरानी वाचा ये थी कि उसने मनुष्य से कहा था मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैंने तुम्हें बनाया है, अपनी शक्ल में बनाया है, मैं तुम्हें दुनिया की सब चीज देना चाहता हूं और आसमान की सब चीज देना चाहता हूं मेरे अनुसार। ये परमेश्वर की पुरानी वाचा है। इन दो के बाद में उसने कहा एक और पर्दा बनाना जो कि बकरी के खाल का पर्दा, और उसके नीचे उसने कहा सफेद रंग का एक पर्दा है। जब आप चर्च के अंदर जाएंगे ऐसे ऊपर देखेंगे तो आपको सफेद रंग दिखेगा। ये बकरी का खाल मुझे और आपको दिखाता है चर्च को, चर्च के लोगों को, चर्च विद इट्स इट्स वीकनेसेस, हमारी अपनी कमजोरियों के साथ में, कि खुदावंद मुझे अपने वायदों में और अपनी जो सफेद रंग का पर्दा है अपनी धार्मिकता में उसने मुझे छिपा के रखा है। पीछे उसका वायदा, उसके बाद एक और वायदा, उसके बाद मैं, और मेरे आगे सफेद रंग मतलब यीशु मसीह की धार्मिकता। खुदा कलाम में लिखा है कि वो मुसीबत के दिन मुझे कहाँ छिपा के रखेगा। कौन अपनी आपके लिप्स से मैं समझ लूंगा कि आप आयत सही बोल रहे हैं कि मुसीबत के दिन अपने वो मंडप में। थैंक यू। उर्दू में लिखा आपने शामियाने में पोशीदा रखेगा। अच्छा, राहाब के यहाँ जो लोग गए थे उसने उन लोगों को कहाँ पर छिपाया था? छत पे छिपाया था ना, कि वो छत में ऊपर सुइसों की खाल, उसके नीचे लाल रंग की खाल, उसके बाद बकरी की खाल मैं। उसने मुझे कहाँ छिपाया है? उसने मुझे छिपाया है कि ऊपर दो खालें हैं और नीचे, मेरे नीचे या मेरे सामने सफेद रंग का एक पर्दा, यानी यीशु मसीह की धार्मिकता। मैं जो कुछ भी हूं आज अपनी धार्मिकता से नहीं हूं। और वो पादरी लोग और वो सेवक लोग, वो विश्वासी लोग जो आते तो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह की धार्मिकता से,
और एक बार कुछ बनने के बाद में फिर बताते हैं मैं ही था, मैंने ऐसी दुआ करी, मैंने ऐसा तौबा किया, मैंने ऐसी वर्शिप करी ना, जैसे मैं आया उसके अनुग्रह से, उसकी धार्मिकता की वजह से मैं धर्मी ठहरा, ऐसे ही जब तक जमीन पर रहूंगा मेरी धार्मिकता, मेरे काम नहीं होंगे, मेरी खिदमत नहीं होगी, मेरा प्रचार नहीं होगा, मेरी वर्शिप नहीं होगी, मेरी ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, मेरे चर्च प्लांटिंग नहीं होगी। मेरी धार्मिकता इज ओनली जीसस। और मैं कौन हूं? मैं अभी भी बकरी की खाल हूं। कौन है जो मेरे साथ कहेगा मैं अभी भी बकरी की खाल हूं? मैं विश्वासी होने के 6 महीने के बाद तो हम मानने को राजी ही नहीं होते मैं बकरी के बाल की खाल हूं। ना 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 ना, हमको बकरी नहीं कहना। बकरी तो बुरी होती है, बकरी को देखो भाई, जीसस ने कहा था बकरी बुरी। मैं बकरी, पर ये वो बकरी जो सेव्ड हो गई, ये वो बकरी जो छिपी हुई है। मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में छिपाएगा। कहाँ शामियाना? जब मैं खुदा घर के अंदर जाऊंगा, ऊपर देखूंगा, उसने ऐसी जगह छिपा के रखा जहां दुश्मन आकर ढूंढ नहीं पा रहा। आपके घर में दुश्मन आया और कहा कहाँ छिपाया है? कहीं ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि उसने वहां छिपाया था। आज भी मेरे आपके लिए छिपने की जगह ये, खुदावन तुमने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। दाऊद कहता है कि खुदा तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, और ये वाली बात मेरे सोच में बहुत बड़ी है। पढ़ा है किसी ने कि तू मुझे आगे और पीछे से घेरे रहता है और अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। एक खूबसूरत जगह मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, जहां से मैं जब इन चार पर्दों को देखता हूं तो मुझे वहां से ये बात साफ दिखाई देती है। मैं आपको बाइबल खोल के भी दिखा सकता, पर आप विश्वास करिए कि हम बाइबल से ही बात कर रहे हैं, टाइम बचाने के लिए पढ़ नहीं रहे हैं। मूसा गए थे दुआ करने खुदा के पास। जब दुआ कर रहे थे, दुआ कर तो कोई और वजह से गए थे, खुदा के साथ समय बिताने गए थे। थोड़ी देर में मूसा की दुआ चेंज हो गई, कहने लगे, खुदा बाप, आई वॉन्ट टू सी यू। His prayer changed and he said, I want to see your glory. तो खुदा बाप ने जब ये वाली बात सुनी तो खुदा ने कहा, अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि कोई मनुष्य मुझे देखेगा तो वो झेल नहीं पाएगा। अभी थोड़ी सी खुदा की हुजूरी आती है तो भाई साहब हम खड़े नहीं रह पाते, धड़ाम धड़ाम गिर जाते हैं। और पूरा ही खुदा आ जाएगा तो अच्छा है कि वो थोड़ा सा दूरी है। अगर वो पूरा ही आ जाएगा तो हमारा फ्लैश झेल नहीं पाएगा। तो जो मैं देखता हूं कि खुदा बाप ये वाली बात मूसा की सुन के ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे अपने आप को दिखाऊं, मैं कैसे तुम अपने आप को तुम्हें जाहिर करूं। तो सुन, खुदा उसने कहा सुन, तू मेरे पास में आ। और मेरे पास में एक चट्टान है, और चट्टान में मैंने एक जगह बनाई है, एक शिगाफ बनाई है। उर्दू शिगाफ, हिंदी नो नो, क्लेफ्ट ऑफ द रॉक, कि मैंने उसमें जगह दरार। बनाई, दरार बनाई दरार। है। भूल जाऊंगा फिर से। उसने दरार बनाई है, और तू उसमें आके खड़ा हो जाना। और जब तू उसमें आके खड़ा हो जाएगा तो मैं तेरे ऊपर अपना हाथ रखूंगा। अब देखिए ये पत्थर क्या है, चट्टान क्या है। मूसा गए खुदा के पास में, जहां खुदा ने कहा था वहां एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर में एक दरार थी, एक क्लेफ्ट था, एक शिगाफ था। उसमें मूसा जाके खड़े हो गए। अब मूसा खड़े हैं और चारों तरफ से, तीन तरफ से उनके ये पत्थर है सामने। खुदा बाप ने अपना हाथ रख लिया। मूसा क्या हो गए? मूसा सेफ हो गए। कहाँ सेफ हो गए? पीछे से सुइसों की खाल और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खाल। उसके बाद कौन? मैं, बकरी का बाल। और आगे कौन? खुदा का हाथ। और उसके बाद खुदा की हुजूरी उसके सामने से निकली। और फिर उसने अपना हाथ उठा लिया कि तू खुदा को पीछे से देख सके, उसकी पीठ को देख सके। कि जब मैं खुदा के घर में जा रहा हूं पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में, तो मैं कितना सेफ हूं कि खुदावन तुमने मुझे ऐसा छिपा लिया है। मैं छिप जाना चाहता हूं। मैं भी मूसा की तरह उस जगह पर आकर खड़ा हो जाना चाहता हूं। मैं भी उस जगह पर आकर खड़ा हो जाना चाहता हूं जहां पर पीछे से मजबूत चट्टान है। ये चट्टान मजबूत की क्या है? कल कोई प्रीच कर रहा था हमारी जूम मीटिंग में, वो कह रहा था कि ये खुदा के वायदे हैं, खुदा ने हमसे वायदे किए। जी हाँ, खुदा ने मुझसे और आपसे वायदे किए हैं। दुनियावी ब्लेसिंग, आसमानी ब्लेसिंग, उसके वायदे ये मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि सुइसों की खाल और लाल रंग से रंगी हुई खाल। चट्टान पास्टर राजीव के लिए क्या है? चट्टान मेरे लिए पुराना खुदा का वायदा और नया खुदा का वायदा जो मिलकर मजबूत वायदा है। मैं उसमें जाके खड़ा हो जाता हूं। मैं क्या बन के जाता हूं?
बकरी के बाल की का पर्दा, बकरी के बाल की जो पर्दा बनाया गया वो मैं। आई along with my church with all its weaknesses। जब तक वो जाहिर नहीं होगा तब तक हम कमजोर रहेंगे। कितने कमजोर रहेंगे? जो लोग नबूवत करने लग जाते हैं, आप भी सोचिए, लिखा है कि हमारी भाषाएं भी अधूरी हैं। हम पूरे, ये नहीं कह रहा हूं कि हम और आप बार बार गुनाह में हैं, पर गुनाह ना भी करने के बाद भी कंप्लीट नहीं है, हम बकरी का बाल ही हैं। पर उसने मूसा से कहा कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको धीमे धीमे करके वहां पहुंचा सकूं, कि जैसे मूसा को उसने बुलाया, आप भी चलिए मेरे साथ में। और हम चल करके उस चट्टान पे आकर के खड़े हो जाते हैं, जो चट्टान उसका पुराना वायदा और नया वायदा। चट्टान क्या है? सुइसों की खाल और मेढ़े की खाल लाल से लगी हुई, और मैं बकरी का बाल। और खुदावन का हाथ उस पे आकर के छिपा लेता है सफेद रंग का पर्दा। यीशु मसीह की धार्मिकता, सफेद रंग का पर्दा, ऊपर एक कवरिंग, सेकंड कवरिंग, थर्ड कवरिंग, फोर्थ कवरिंग, सफेद रंग का पर्दा। यीशु मसीह धार्मिकता है, और मैं वहां छिप जाता हूँ और छिप करके वहीं पर रहता हूँ ताकि खुदा के जलाल को देख सकूं। हम खुदावंत की हुजूरी में आकर के उससे बातें करना, उससे कहना कि खुदावंत तुमने हमारे लिए ऐसी जगहें रखी हैं। क्या आप, आज मैं यहीं से इससे और आगे नहीं जाना मांगता। इन तीन चीजों में कैलकुलेशन ऑफ टाइम भी है, पर किसी और टाइम पर कर लेंगे, आज नहीं करेंगे। मे बी इन द लास्ट वी विल डू इट, केप्ट इट फॉर टुडे बट वी विल नॉट डू इट टुडे। आज के लिए खाली यही दो चीजें, हम इसके ऊपर एक बार फिर से अपने आंखें बंद करके खुदा की हुजूरी में चले और कहें, खुदाबंद पीतल की वेदी के पास आकर के, खुदावंद तेरे सलीब के पास आकर के मैंने अपनी जिंदगी तेरे हाथों में दे दी है। खुदावंद मैं पानी की इस हौदी के पास आकर के अपने हाथ हर उलझाने वाली बात से धो लेता हूँ अपने पैर। खुदावंद नंगे पैर मिट्टी में चलते पे मिट्टी लग गई, दुनिया की चीजें लग गई, धो लेता हूँ। और खुदावंद तेरे घर में जाने से पहले, खुदावंद तेरे घर की सुंदरता को देख करके कहता हूँ, खुदावंद मैं बबूल की लकड़ी। और खुदावंद तूने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे चर्च में आने वाले लोगों को, खुदावंद बबूल की लकड़ी को खुदावंद सीधा करके उनके ऊपर सोना मढ़ के उनको खुदावंद ते घर में सुतून बनाया है। अपनी कलीसिया के हर एक सेवक के लिए तुझको धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद अपनी कलीसिया में हर एक प्रेयर वॉरियर के लिए, संडे स्कूल टीचर के लिए, म्यूजिशियन के लिए, खुदावंद हर एक सेवक के लिए, कि खुदावंद तूने ऐसा फजल किया कि खुदावंद तूने बबुल की लकड़ियों को सीधा किया है। थैंक यू जीसस कि तूने एबीसी को एक ऐसा चर्च बनाया है जिसमें बहुत सी बबुल की लकड़ियां सीधी करी जाती हैं और वो तेरे घर का सुतून बन जाती हैं। थैंक यू जीसस, तूने वर्शिप वर्शिप कॉन्सर्ट्स और चर्च सर्विसेज को ऐसा बना दिया है, जूम सर्विसेज को ऐसा बना दिया है जहां पर बबूल की लकड़ियां सीधी करी जाती हैं और सोने से मढ़ी जाती हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हमको तो पता ही नहीं होता है कि जब हम तेरे गीत गा रहे होते हैं तो असलियत में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी दुनिया की आंखें देख नहीं पाती हैं। पर खुदावंद जैसे बिल जॉनसन के चर्च में खुदावंद सचमुच में सोने की डस्ट दिखाई देती है, ऐसे खुदावंद मैं विश्वास करता कि हमारी हर जूम मीटिंग में, हर चर्च सर्विस में खुदावंद तेरा सोना आसमान पर से आकर लोगों के ऊपर मढ़ा जाता है। और मैं इसके लिए खुदावंद तुझको धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद तेरी खिदमत करने से कभी निराश ना हूं, तेरा काम करने से कभी निराश ना हूं, बाजा बजाने से, गीत गाने से, अच्छे मन से तेरे घर में आने से खुदावन कभी निराश ना हूं, क्योंकि खुदावन मुझे ये पता है और मैं ये याद रखूं कि मैं वहां जा रहा हूं जहां पर बबूल की लकड़ी सीधी करी जाएगी, कांटे दूर करी जाएंगी, सोना मढ़ा जाएगा और खुदा के घर के अंदर सुतून बनाया जाएगा। और तूने ये भी कहा कि जो जय पाए मैं उसे अपने बाप के घर में खंबा बनाऊंगा, और ये भी कहा तो वो फिर बाहर निकाला नहीं जाएगा। खुदावन हम अपनी जिंदगी में तेरे जलाल को देखने के लिए परमानेंट जगह पर खुदावंद हो जाना चाहते हैं। और खुदावंद इसके पहले कि हम होली प्लेस में जाएं, इस टैबरनेकल के अंदर जाएं, खुदावंद ये ऊपर की कवरिंग्स देख करके खुदावंद मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ कि तूने जो चीजें हमारी जिंदगी के हादसों ने, गरीबी ने,
श्रापों ने हमें हमारे दिल के अंदर कूट कूट के डाल दी थी कि हम इसके योग्य नहीं हैं। खुदावन जब तेरी हुजूरी में आते हैं तो खुदावन तो हमें ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की हर आशीष हमारे लिए है और अनगिनत है। खुदा तेरा कलाम को बताता है कि तू हमको लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें इफरात से देता है। प्रभु धन्यवाद कि तूने खुदावन जब से हम तेरे पास में आए हैं तूने दुनिया की अच्छी से अच्छी आशीषें हमें हमारे बच्चों को दी हैं जिसके हम योग्य नहीं थे, अपने पैसे से नहीं कमा सकते थे, अपनी सोच से नहीं कलेक्ट कर सकते थे, पर खुदावन धन्यवाद कि ये तेरी उपस्थिति में स्वतंत्र होकर आने की आशीष है। गुनाहों कमजोरियों से छूट जा करके तेरी हुजूरी में आने की आशीष है। खुदावन जैसे तूने आदम से बात करी थी कि सब चीजों के ऊपर कब्जा रखो, ऐसे खुदावन तूने हमें भी बिल्कुल चीजों से छुड़ा करके ऐसी जगह पर रखा है जहां पर खुदावन दुनिया की हर ब्लेसिंग तूने हमारे लिए खोल दी है। अगर दुनिया की रेत को गिन सकते हैं तो ऐसी ब्लेसिंग खुदावन आज की शाम में जितने लोग जूम पर हैं, जब ये सड़क चलते हुए रेत को देखें तो उनको ये याद आए कि मेरे खुदा ने दुनिया की इतनी अनगिनत ब्लेसिंग मेरे लिए रखी है, पर मैं सिर्फ दुनिया की चीजों में खो ना जाऊं। खुदा बाप आसमान की तरफ अपनी आंखें उठा करके कह सकूं कि खुदावंद आसमान के सितारे जितने हैं, इतने प्रकाशन चाहिए हैं, इतनी बातें चाहिए हैं, इतने अनुभव चाहिए हैं। खुदावंद हम आसमान के सितारों को गिन नहीं सकते। खुदावंद हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी तेरी बातें इतनी हो, तेरे भेद इतने हो। खुदा बाप इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हर शख्स के पास में तेरे भेद हों, जो ये कह सके आई नो अबाउट गॉड, आई नो अबाउट गॉड्स प्रेजेंस, आई नो अबाउट वर्शिप व्हाट हैपेंस देयर। खुदा बाप हमारे लोग ऐसे हों जो तेरे भेदों के भंडारी हों, और इतने भेद हों जैसे आसमान में सितारे हों कि हम कह सकें खुदावन तूने मुझे सब चीजों से इसलिए छुड़ाया ताकि मैं आसमान के भेद प्राप्त कर सकूं। अब समझ में आ रहा है कि उसने मुझे गुनाहों से क्यों छुड़ाया। अब समझ में आ रहा है कि वो मुझे मिस्र से गुलामी से क्यों निकाल के लाया, ताकि मैं दुनिया और आसमान के चीजों में बढ़ सकूं और आसमान के भेदों का भंडारी हो सकूं। लॉर्ड आई वांट टू अंडरस्टैंड योर थिंग्स जीसस। खुदावंद तूने कहा मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि तेरी बातों से। खुदावंद जैसे सुबह दोपहर शाम दुनिया की रोटी खाते हैं, ऐसे खुदावंद तेरी बातें खुदावंद तेरे लोगों के लिए बेइंतहा हो जाए। तूने कहा है खुदावंद के अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर खुदावंद कसरत से उंडेलेगा। खुदावंद तूने कहा है कि अंत के दिनों में तेरा वचन ऐसा हो जाएगा जैसे समुद्र में पानी। मेरे चर्च के लोगों की जिंदगी में तेरा वचन ऐसा हो जैसे समुद्र का पानी। खुदावंद ने जूम मीटिंग में जितने लोग हों उन सब के लिए तेरे वचन के भेद ऐसे हों कि लोग आकर के हमसे बातें करें और हम एज अ पास्टर ब्लेस हो सकें कि खुदावंद तूने उससे ऐसी बात करी, तूने उससे ऐसी बात करी, तूने उससे ऐसी बात करी। लॉर्ड इन माय चर्च आई वांट पीपल टू कम एंड टॉक अबाउट योर मिस्ट्रीज। खुदावन जब जमा होते हैं तो खुदावन लोग तेरी बातें करें और तेरी बातें बताएं, ऐसा कि खुदावन तूने उनको शिक्षा दी है और खुदावन हम देख करके तेरी तारीफ कर सके। आसमान के सितारों जैसी प्रभु धन्यवाद कि जो वायदा तूने अब्राहम से किया था वो अब्राहम की धार्मिकता पूरा करवाने के लिए तेरे पास नहीं आ सकती, ना मैं आ सकता हूं, पर यीशु के खून की वजह से वो पहला वायदा, यीशु मसीह के खून की वजह से वो वायदा मजबूत होता है। और खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं कि पहली वाचा और दूसरी वाचा मिलकर के मेरे लिए आशीष ही आशीष की बात करती है। मैं अपने स्थान को खुदावन बकरी का बाल समझ करके खुदावन उस जगह पर छिपा लेता हूँ और चाहता हूँ खुदावन के पीछे से तेरे वायदों से घिरा रहूं, सामने तेरी धार्मिकता से घिरा रहूं। खुदावन दुनिया में जब जिंदगी बिताऊं तो मैं पीछे से तेरे वायदों से घिरा रहूं और सामने यीशु तेरी धार्मिकता से, मेरे मुंह में घमंड की कोई बात ना हो, बल्कि खुदावन ऐसे मैं तेरी महिमा को देख सकूं। खुदा बाप जैसे मूसा को तूने उस पत्थर में छिपा लिया था, ऐसे ही मैं भी अपने स्थान में खुदावन छिप जाना चाहता हूँ। पीछे से घिरा रहूं वायदों से, तेरा हाथ मेरे सामने हो, तेरी धार्मिकता मेरी मुझे संभाले और खुदावन ऐसे मैं तेरी महिमा को देख सकूं। Lord, when I go to church, when I serve you, Jesus, I want to hide myself in that place. और खुदावंद हमारे लोगों को वहां छिपा ले, क्योंकि वहां दुश्मन पहुंच नहीं पाता। राहाब के घर गया था, पहुंच नहीं पाया था, मेरे चर्च के लोग वहीं छिपे रहे। खुदावंद तुझसे दुआ मांगते हैं कि ये टैबरनेकल मुझे तेरा मंदिर बनने में सहायता करती रहे। ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए धन्यवाद। खुदावंद तेरी आशीष हमारे पर बनी रहे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभिलाषा। थैंक यू भैया।
खुदा बाप का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस खूबसूरती से परमेश्वर के इस मंदिर को इतना आसान करने के लिए, और हाउ वी कैन कनेक्ट टू इट टू आवर लाइफ अपने जीवन से, और परमेश्वर प्रभु यीशु से हम कितनी खूबसूरती से इसको जोड़ पा रहे हैं। भैया थैंक यू। और आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत आई वांट टू इनकरेज एवरीवन कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस टीचिंग से मैं और आप बहुत अपने जीवन में परमेश्वर को अधिक से अधिक देखने पाएंगे। आई डोंट हैव मच टू शेयर टुडे, और हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और खुदावन का धन्यवाद करेंगे। अगर किसी के पास इन मीटिंग्स को लेकर कोई गवाही है या कोई बात है, तो मैं जरूर से आप लोगों को 5 मिनट का समय देना चाहती हूँ, ताकि आप शेयर कर सकें, इंकरेज कर सकें एक दूसरे को। अन्यथा हम लोग कल नेक्स्ट वेंसडे फिर से इस इबादत का हिस्सा बने। एनीबडी? Yeah, I just want, I'm so blessed by this. Uh, I'm so overcome. Help me, Lord. It is just so beautiful. मतलब इस depth में understanding the tabernacle of Moses in each and every element of it. It's like आप हर एक चीज पे focus कर रही हो, meditating on it, you're knowing about it. You're just going so deep, going deep into the mysteries of God. And every week when this happens, हम एक एक चीज पे, element पे meditate करते हैं, उसके बारे में जानते हैं. We go into the depths of the mysteries. और वो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है. और यूजुअली जब मैं सोती हूँ तो आई जस्ट मेडिटेट ऑन दोज थिंग्स, फिर से अपने आप को रिमाइंड करती हूँ जो भी मीटिंग में हुआ है. एंड देन आई स्टार्ट हैविंग एनकाउंटर्स बेस्ड ऑन दोज थिंग्स. And this is a continuous process. And it's like every Wednesday I'm waiting. अच्छा आज तो संडे हुआ, आज तो मंडे हुआ है. When is the Wednesday coming? I'm like so excited to learn about the next thing. अब उसके अंदर जैसे हम बाहर के आंगन में इतना concentrate कर रहे हैं, right? And everything is like हमने कभी focus ही नहीं किया होगा कि there's so much outside. And then how do we enter into the inner court, then to the holies of holies? Oh my God, I'm like so excited about each and everything and whatever is happening. मुझे शायद एक महीने पहले या एक वीक पहले जो बातें आज पास्टर राजीव इज टीचिंग, वो मेरे साथ वो इनकाउंटर इन द ड्रीम्स इज ऑलरेडी हैपनिंग. जैसे हम लास्ट वीक ब्रेजन लेवर के बारे में कि वेयर वी वॉश आवर हैंड्स एंड फीट. जब हम एंटर करते हैं इन द आउटर कोर्ट वी वॉश आवर हैंड्स एंड फीट. सो एक महीने पहले आई हैड एन एनकाउंटर वेयर इन मेरे हाथ और पैर को धोया जा रहा था. जीसस वाज pouring water and my hands and feet were getting washed. And then the father was approving of it, that yes, she has become beautiful. So well, everything, like each and every word he speaks, it's like an encounter. अगर आप उस चीजों को, इसलिए I make a lot of notes because I just want to learn so much. And please, when you sleep, just meditate on each and everything, and just see what God will take you into the deeper depths into His mysteries. I'm so blessed, so honored, Rupa, and so blessed. Thank why you. don't you pray that the encounters that you are getting be released for all the people? There are 52 people, 52 लोग हैं यहाँ पर. क्या आप इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सब इन Sure. अपने स्वप्नों में, दर्शनों में प्रभु यीशु से मुलाकात कर सकें? क्योंकि ये टीचिंग सिर्फ टीचिंग ही रह जाएगी अगर हमारी Mm, मुलाकात इस टीचिंग के साथ खुदावन यीशु से issues. नहीं होगी. True. So just pray, or try to pray in Hindi so that everyone can understand. I don't have words. मेरे पास शब्द नहीं है. जो भी है. Otherwise, I'll interpret. You pray in English and I will interpret so that a lot of people can understand. Because, yeah, go ahead. Mm, thank you, Lord Jesus. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जब तू अपने वचनों के द्वारा अपने आप को
हमारे सामने रिवील कर रहा है लॉर्ड। वी आर सो थैंकफुल लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल एंड ऑनर्ड लॉर्ड कि तूने हमें चुना ताकि हम तेरे ज्ञान को प्राप्त कर सके परमेश्वर, तेरी चीजों को, तेरी वेदों को जान सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जैसे ये नॉलेज, ये ज्ञान की बातें, ये तेरे भेद हमारे सामने खुल रहे परमेश्वर, ये सिर्फ फिजिकल रेल्म में ना खुले, ये आत्मिक रेल्म में भी हमारे लिए ओपन हो जाए। And this everything we are learning becomes an encounter, Lord. हर एक चीज that we can experience it, not only in the physical, with our ears and eyes, हमारे आंखों और physical कान और physical body से हम, but let us experience that, Lord. It becomes an experience for us, ताकि हमारी आत्मा में बस जाए और ये हमसे कभी डिपार्ट ना हो, क्योंकि जो चीज तू हमें दे देता है, जो चीज तू हमारे लिए खोलता है, वो हमारी हो जाती है परमेश्वर। तो जिस तरह से हम इस ज्ञान को प्राप्त करें, ये भेद हमारे हो जाए, ये हमारे लिए हमेशा के लिए खुल जाए परमेश्वर, ताकि हमारे लिए इतनी आसानी से हम outer court say we can go into the holy of holies and we can experience your presence, Lord. We can dwell in the secret place of the Most High, and we can experience, can sit in the bosom of the Father and experience your love. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you, Sister Rupa, for praying. धन्यवाद आपका कि आपने हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करी। इसको मनन करते रहिए और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा। आज जब आप सोने जाएं तो उन चार तीन खालों को और अपनी तीसरी उस बकरी की खाल को, खुदावन तूने मुझे अपनी पवित्रता से, अपने वायदों से घेर रखा है। आज ये सोचिए और खुदा से कहिए कि खुदा बाप तू मुझसे क्या बात करना चाहिए। जरूर वो आपसे स्वप्नों में अपने वचन से बात करे। God bless you. Thank you, Pastor Rajiv. Thank you so much for taking us into the tabernacle of Moses. और खुदावंद आप सब लोगों के ऊपर अपनी हुजूरी को और अपने मुख को प्रकाशित। God bless you. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Bye Praise the bye. Lord. Praise the Lord. Happy dreaming and happy Praise the encounters Lord. with the Lord. Praise the Lord. Enjoy Praise the the encounters. Lord. Praise the Lord. Bye bye. Praise the Lord. 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 जय मसीह बाबू। जय मसीह की, जय मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord, Sabku.